आप सभी ने महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। वह दुर्योधन अर्थात कौरवों की ओर से लड़े थे। कर्ण को किस तरह काबू में रखा जाए यह श्री कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। यही बातें स्वयं कर्ण के विपरीत पड़ गई और इसका लाभ श्री कृष्ण ने उठाया और अर्जुन की सहायता करने के लिए श्री कृष्ण और इंद्रदेव ने कर्ण के साथ छल किया। लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा क्यों करना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। तब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे। तभी दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु अवश्य आप मुझे देंगे। तब दानवीर कर्ण ने कहा, आप निसंकोच कुछ भी मांगिए, मैं अवश्य आपकी इच्छित वस्तु आपको दूंगा। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने विप्र की आंखों में झांका और वो समझ गए कि यह इंद्रदेव है। फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। देवराज इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगाई और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते? उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए, और क्या चाहिए? देवराज इंद्र ने कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक बन के नहीं बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूं। कवच कुंडल को छोड़कर आप कुछ भी मांग लीजिए। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। देवराज इंद्र के बार बार आग्रह करने पर भी कर्ण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तब लाचार वश इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को दी और कहा, तुम इसे जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही फिर तुम इसका प्रयोग साक्षात काल के ऊपर कर लेना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वो वज्र की शक्ति उन्हें देकर वहां से तुरंत भाग गए। कर्ण के आवाज देने पर भी वे नहीं रुके। इस प्रकार अर्जुन की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण और देवराज इंद्र ने मिलकर कर्ण के साथ छल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।